हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियू मे को देखते हैं जो कि कहने लगी थी, प्लीज जिन्यू तुम जोंगसेंग को जाने दो, इसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी मैं जोंगसेंग को नहीं जाने दूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं लियू में कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी किल कर दो, क्योंकि मैं अपने आंखों के आगे जोंगसेंग को मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरी सिस्टर को मैं क्या जवाब दूंगी वापस जाके। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंगसेंग कहने लगता है, सीनियर सिस्टर लियू में आप ऐसा मत करिए, आप सुप्रीम गॉड किंग की एल्डेस्ट डॉटर हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं लियू में उसे चुप करा देती है। दूसरी तरफ टैन्यू सोचने लगता है, लियू में के फादर ने मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रबल दिया था, उसको मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो करूंगा, बट पता नहीं आखिरकार उसके इस डटर को देखकर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरा मन खुद नहीं चाहता इसे किल करने को। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो आगे बढ़ के कहने लगता है, ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ जोंगसेंग, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे लियू में उसका पीछा कर रही थी। जिसको देखकर जोंगसेंग कुछ बोलने वाला था, बट लियू में गुस्से में उसे उस जगह से जाने के लिए बोलती है। जिसको सुन के जोंगसेंग चला गया था और लियू में टैन्यू का पीछा कर रही थी। जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो। जिसके रिप्लाई में लियू में कहने लगती है, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, बट मेरे सिस्टर और मेरे फादर के हवाले मैं तुम्हें करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कुछ नहीं बोलता और वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे हम बाहर की तरफ लियू मे के सिस्टर को देखते हैं जो खुश हो गई थी इवन की जैन फैमिली का। जेंगपेंग कहने लगता है, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी फैमिली ने आज मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इतना कहते हुए वो खुश हो गया था क्योंकि उसका सन जो बच गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सांसान को देखते हैं जो कहने लगी थी, फादर हम इस जिन्यू को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी। जिसको देखकर गोंगसुंग फैमिली के मास्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं, बाई चेंग क्या ये जिन्यू तुम्हारे अंडर में आता है? याद रखना इसने मेरे सन को किल किया है, तो अब पूरी बाई फैमिली को आंसर देना होगा। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। जिसको देखकर दूसरी तरफ हम बाई चेंग को देखते हैं जो कहने लगे थे, तुम्हारा जब भी मन हो आ सकते हो, हम तैयार हैं। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे माँ फैमिली का मास्टर बाओसेंग कहने लगता है, बाई चेंग तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हारे इस जिन्यू ने मेरे सन मातोंग को भी किल किया है, तो तुम्हें इसका भी आंसर देना होगा। इतना कहते हुए वो कुछ बोलने वाला था, बट तभी हम देखते हैं उस जगह पे किसी की आवाज आ जाती है और वो कहने लगा था, बाओसेंग तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे गॉड किंग मूफेंग आ गए थे और वो सेलेस्टियल लॉर्ड लिंगसिया को ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर बाईचेंग तुमसे मिलके अच्छा लगा। इतना कहते हुए वो पोलाइटली ग्रीट करने लगे थे। जिसको देखकर दूसरी तरफ गॉड किंग बाईचेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, भले ही ब्रदर मूफेंग के साथ में मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आज यहाँ पे ब्रदर मूफेंग इतने पोलाइटली मुझसे बात कर रहे हैं, आखिरकार इसका रीजन क्या है? ये सब कुछ वो सोच ही रहे थे। तभी हम देखते हैं गॉड किंग मूफेंग कहने लगे थे, बोशेंग मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे सन ने मेरे डटर को छेड़ा था, जिसकी वजह से जिन्यू ने उसे किल किया। तो मैं होप करता हूँ कि इस मैटर को तुम आगे नहीं बढ़ाओगे। और रही बात गोंगसुंग फैमिली और दूसरे फैमिली को, तो मैं तुम सबको बता दूं कि जिन्यू ने मेरे ऊपर फेवर किया है, तो अगर कोई भी उसको कुछ भी करने के लिए सोचेगा तो उसको मुझसे होकर निकलना होगा। इतना कहते हुए गॉड किंग मूफेंग गुस्सा हो रहे थे। जिसको देखकर जेंगपेंग कुछ बोलने ही वाला था, बट हम देखते वहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड तियांगजुंग उन सबको शांत कर देते हैं और वो कहने लगे थे, तुम सब लोग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। जिसको सुन के सब लोग चुप हो गए थे। दूसरी तरफ हम गॉड किंग मूफेंग को देखते हैं जो कि कहने लगे थे, ब्रदर बाईचेंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्यू तुम्हारे बाई फैमिली में ज्वाइन हो जाएगा। मैंने पिछली बार उसे अपने आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कहा था, बट उसने कहा कि वो ऑलरेडी किसी को प्रॉमिस कर चुका है दूसरे गॉड किंग के अंडर में काम करने के लिए। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुम होगे, कहीं पे तुमने उसे जबरदस्ती अपने अंडर में तो नहीं रखा ना। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ उसकी डटर कहने लगती है, ग्रैंडपा आपको जिन्यू को देखकर लग रहा है कि वो किसी के फोर्सफुली अंडर में रहेगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे गॉड किंग मूफेंग हंसने लगे थे और वो कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा,
जो बंदा माँ फैमिली के यंग मास्टर को किल करने के बारे में सोचता नहीं, भला वो किसी के अंडर में फोर्सफुली कैसे रह सकता है। इतना कहते हुए वो हंसने लगे थे। दूसरी तरफ गॉड किंग बाइचिंग भी खुश हो जाते हैं और वहीं पे बाइचिंग फिर से कहने लगे थे, वैसे ब्रदर मुफेंग मैं बता दूं मेरी इलाइट आर्मी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इस बार मैं जिसको लेकर आया हूँ वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैं होप करता हूँ कि जिन्यू के साथ में उसकी फाइट नहीं होगी, अगर ऐसा हुआ तो जिन्यू हार जाएगा। अब ये सुन के गॉड किंग बाइचिंग कहने लगते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा ब्रदर मुफेंग। वहीं पे दूसरी तरफ हम रूयू को देखते हैं जो कि दो बंदे के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी और वो अपने पावरफुल टेक्निक को पूरी तरीके से समन कर लेती है, जिसको देखकर वो दोनों भी कहने लगे थे ये तो गॉड किंग मुफेंग की टेक्निक है, हम लोगों को भी अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ में फाइट करना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग उसके अटैक को रोकने की कोशिशें करते हैं, बट हम देखते हैं वो लोग इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गए थे। इवन की रूयू भी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं वो दोनों कहने लगे थे तुम बस डिवाइन रिलम के 4th लेयर पे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम हम दोनों को हरा दोगी, जिसके रिप्लाई में रूयू कहने लगती है तुम दोनों को हराने के लिए मेरी कल्टीवेशन इतनी ही काफी है। जिसको सुन के हम देखते हैं वो दोनों गुस्सा हो गए थे। तभी उनमें से एक बंदा सोचने लगता है माफ कर देना ब्रदर यू में, मैं इसे पूरी तरीके से किल करने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए डायरेक्टली अटैक करने के लिए तेजी में आगे बढ़ जाते हैं, बट एकदम से बीच में कोई बंदा आ गया था जिसने उन दोनों को इंजोर करते हुए पीछे कर दिया था। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं टैन्यू होता है, जिसको देखकर वो दोनों गुस्सा हो गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं आखिरकार तुम हो कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था रूयू क्या तुम ठीक हो, 100 साल हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं था। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रूयू कहने लगती है मैं ठीक हूँ और वो गुस्से में कहने लगती है मत भूलो मैंने तुम्हें माफ नहीं किया अभी तक। इतना कहते हुए वो उससे दूर हो गई थी और वो कहने लगती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जिन्यू। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा तेज हो, और वो मन में सोचने लगा था इसने तो मेरे नकली नाम को भी पता कर लिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है आखिरकार ये दोनों है कौन, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं रूयू कहने लगती है ये थोड़े से ट्रबल मेकर्स हैं। वहीं पे ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो दोनों गुस्सा हो गए थे। और गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अटैक करने के लिए इन दोनों में से एक बंदे ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक बीस्ट में। अब हम देखते हैं वो दोनों कहने लगे थे तुम बस डिवाइन रिलम के 3rd लेयर पे हो और तुम्हें लगता है कि लड़की के आगे डॉन बन के तुम कुछ उखाड़ पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों गुस्से में डायरेक्टली अटैक करने के लिए बढ़ने वाले थे और वो बंदा कहने लगता है तुम्हारे ऊपर जैन फैमिली ने बोंटी रखा है ना, तो फिर ठीक है तुम्हें खत्म करने के बाद में मैं तुम्हारे बॉडी को जैन फैमिली को सौंप दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों अटैक करने के लिए तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे ल्यू में आ जाती है और वो कहने लगती है तुम इस लेडी को बचाने के लिए इतनी तेजी में इस जगह पे आए, मैं पूरी तरीके से गुम ही गई थी। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी, जिसको देखकर वो दोनों थोड़े से डर गए थे और वो दोनों कहने लगते हैं ये तो डिवाइन रिलम के 9th लेयर में है। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है इनके फादर गॉड किंग है, तो गॉड किंग कोई ऐसी चीज नहीं कि हम आसानी से छेड़ सकें, तो हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग भागने लगे थे, बट हम देखते हैं टैन्यू उन्हें रोकते हुए कहने लगता है कहाँ पे जा रहे हो, वैसे भी कोई बंदा इस जगह पे छुपा है क्या, तुम इतने ज्यादा कावर्ड हो। इतना कहते हुए टैन्यू उसे बाहर आने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यू में आ गया था और वो कहने लगता है रूअर। इतना कहते हुए वो प्यार से रूयू से बात कर रहा था, जिसको देखकर रूयू कहने लगती है मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे उस नाम से मत बुलाओ। अब ये सुन के हम देखते हैं टैन्यू गुस्सा हो गया था और उसे एक चाटा मारता है और वो कहने लगा था तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब ये सुन के दूसरी तरफ रूयू तो खुश हो रही थी, वो कहने लगती है अभी भी टैन्यू मेरी फिक्र करता है। और गाइस जितना कहती है एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।